हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 15,826 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 26.7, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके सेक्टर्स के साथ, ये कहाँ सेक्टर की अदर कंपनीज के साथ कि इसकी वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसी की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो है 18.3%, जो कि एक अच्छी आरओसी देखने में लगती है। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो भी है 14.9%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसी कह सकते हैं, आरओआईसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 60%, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशो की, वो है 0.67%। तो कंपनी के ऊपर डेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ही डेट है, तो इसको हम कहेंगे एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बुरे नहीं है, एक एवरेज या अबव एवरेज फंडामेंटल्स हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन अपनी पीएस कंपनी के मुकाबले कहाँ पे स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की, तो कंपनी जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने सेक्टर की नंबर 2 की सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर कंपैरिजन करें इसकी टॉप 3 कंपनीज के साथ अपने सेक्टर की, तो उसकी पीई रेशो है 17.33%, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड की है 52.17, सूरज प्रोडक्ट की है 15.81। अगर बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कंपनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक तरह से हम इस वैल्यूएशन को एक ठीक वैल्यूएशन मान सकते हैं। यहीं बात करें दोस्तों अगर बुक वैल्यू की, अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में था, जो कि बढ़कर अब पॉजिटिव में हो गया है। तो ये तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू थी, जो एसेट्स वैल्यू थी, वो नेगेटिव में चल रही थी, वो पॉजिटिव में आ गई है। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट वो कैसा रहा है, जिसके लिए मैंने हमने वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं नंबर्स कैसे पेश किए हैं कंपनी ने। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो कंपनी की क्वार्टरली सेल्स जो पिछले क्वार्टर में थी वो 1547 करोड़ की थी, जो कि गिरकर 1539 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों सेल्स इस क्वार्टर में गिर गई है, ये एक अच्छी बात नहीं लग रही। तो दोस्तों देखते हैं क्या सेल्स के साथ प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। तो नहीं दोस्तों, प्रॉफिट में बिल्कुल उल्टा है। प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, 202 करोड़ से 235 करोड़ दिखाई है। पर मैं फिर भी इसको एक अच्छी चीज़ नहीं मानता, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है पर उसके साथ साथ सेल्स नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब यही कंपनी जब भी प्रॉफिट लेने की कोशिश करी है या प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करी है, तो कंपनी की सेल्स गिरना शुरू हो गई है। क्योंकि एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट हम उसको ही कह सकते हैं जब कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़े और कंपनी के साथ साथ कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी बढ़ती चले। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं कहूँ तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्या कंपनी ने अपने पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले पिछले एक साल में कंपनी ने क्या ग्रोथ दिखाई है, या वहीं स्टेबल दिखाई देती है या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टरली सेल्स की, तो दोस्तों सेल जो कंपनी ने दिखाई थी वो थी 1537 करोड़ की, जो कि बढ़कर 1539 करोड़ हो गई है। तो हल्की सी यहाँ पर पॉजिटिव सेल्स जरूर दिखाई है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कम से कम ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स कंपनी के पीछे नहीं गई, पर ये कह सकते हैं कंपनी ने ग्रोथ भी नहीं दिखाई, कंपनी एक स्टेबल कंपनी चल रही है। तो दोस्तों देखते हैं क्या सेल के साथ प्रॉफिट में भी यहाँ कंपनी ग्रोथ रही है। ये दोस्तों बहुत ही हैरानी की बात है कि ईयर ऑन ईयर सेल लगभग उतनी है, पर प्रॉफिट के अंदर इतनी बड़ी जंप कंपनी ने दिखा दी है। तो इसका मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बढ़ाती चली है, पर सेल्स को गिरने नहीं दिया। ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं, तो सेल्स थोड़ी सी गिरी है, प्रॉफिट बढ़ गया है। तो कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, पर साथ साथ कंपनी को कोशिश सेल्स बढ़ाने की भी करनी चाहिए। ईयर ऑन ईयर भी यही देखने को मिलता है कि कंपनी सेल वहीं स्टेबल है, प्रॉफिट में जोर जंप कर रहा है। कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने में जोर लगा रही है, जैसे कि कंपनी को प्रॉफिट और सेल दोनों ही बढ़ाने पर जोर लगाना चाहिए। ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट है, इसको हम बहुत बढ़िया रिजल्ट भी नहीं कह सकते और एक बुरा रिजल्ट भी नहीं कह सकते। ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर थ्री के जो नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं, ये एक एवरेज रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कैसा रहा है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो इस समय पॉजिटिव है। और अगर बात करें मार्च 2017 के बाद कंपनी का हमेशा ही कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना कैश फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव में लगातार मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी साल दर साल कंपनी बढ़ाती चली आई है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 50% से 53, 53 से 55, 55 से 58 और 58 से 60% लास्ट क्वार्टर में कर दी थी। पर हालांकि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग ना बढ़ाई है ना घटाई है, प्रमोटर होल्डिंग वहीं मेंटेन है 60% पर दोस्तों लगातार अगर देखें तो पिछली दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2023 तक प्रमोटर जो है अपनी कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। उनको अपनी कंपनी पे अपने काम करने के तरीके पे पूरा विश्वास है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रही है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ओवरऑल कंपनी को शुरू से हम डिस्कस करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स एक अबव एवरेज या एवरेज फंडामेंटल्स हैं, बुरे भी नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, पर एक बुरे भी फंडामेंटल्स नहीं है। उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी बहुत ओवर भी नहीं है, अंडर वैल्यू भी नहीं है। अगर पीएस के साथ कंपेयर करें तो एक एवरेज वैल्यूएशन दिखाती है। अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर थ्री के नंबर्स की, तो वहाँ भी एक एवरेज रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। रही बात अगर बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव चलता था, अब हमेशा पॉजिटिव चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों हर क्वार्टर में बढ़ती आई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ओवरऑल क्वार्टर थ्री की अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का एक एवरेज रिजल्ट आया है।
तो दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आगे भी आप ऐसे ही हर कंपनी का सबसे पहले डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।